नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मोटर न्यूरॉन हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होती हैं उनमें गड़बड़ हो जाना, उसी को हम मोटर न्यूरॉन डिजीज के नाम से जानते हैं। ब्रेन के मोटर न्यूरॉन्स यानी अंगों के हलचल से संबंधित नर्व्स की गड़बड़ी से आने वाली बीमारियों को हम मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में सबसे पहले यानी कि जब इस बीमारी की शुरुआत होती है तो शुरू में पूरे शरीर के जो नर्व्स हैं वो फड़कने लगती हैं। अलग से नजर आएगा कि मसल्स फड़फड़ा रही हैं, उसी को हम मोटर न्यूरॉन डिजीज के नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि ये पैरों में और हाथों में ये लक्षण हमको दिखाई देते हैं। शुरू में पूरे शरीर के नर्व फड़कने लगेंगे, फिर हाथों के पैरों के नर्व फड़कने लगेंगे, चलने में उठने बैठने में इसमें परेशानी होती है, फिर धीरे धीरे करके एक एक मसल्स खत्म होने लग जाती है, यानी कि जो शरीर के मसल्स हैं वो निकलनी शुरू हो जाती है, वो लूज पड़ जाती हैं और ऐसे करके लगता है कि जैसे ये निकल जाएंगी। सबसे पहले अंगूठे और प्रथम उंगली यानी कि जो फर्स्ट वाली ये फिंगर है हमारी, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ की जो मसल्स है वो निकलनी शुरू हो जाती है, ये निकलेगी, फिर ये पीछे वाली निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर ये आगे वाली मसल्स निकलनी शुरू हो जाएगी, तलवे वाली मसल जैसे बोलते हैं, फिर घुटने के ऊपर वाली मसल्स, फिर कंधे के छाती वाली मसल्स यानी कि ये वाली, फिर ये पीछे वाली। एक समय ऐसा आता है कि आवाज भी नाक से आने लग जाती है और व्यक्ति को अगर ये डिजीज बढ़ जाए या कहें कि ये डिजीज अगर क्रॉनिक हो जाए, बहुत लंबे समय से अगर ये डिजीज हो रही है, तो पेशेंट को बात करने में भी बहुत कठिनाई होती है और ऐसा लगता है कि गला बंद हो गया, आवाज निकलनी बंद हो जाती है, आवाज आनी बंद हो जाती है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि नाक से बात कर रहे हैं और जब ये दिक्कत बढ़ जाती है तो गला एकदम ऐसे चौक हो जाता है, बंद हो जाता है और व्यक्ति की आवाज निकलना भी बहुत कठिन हो जाता है और एक समय पर आवाज निकलनी बंद भी हो जाती है। ऐसे पेशेंट को खाना खाने में, पानी निगलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कई बार तो पेशेंट अपने थूक को भी अंदर नहीं ले पाता, अंदर सटक नहीं पाता, क्योंकि यहाँ एकदम ऐसा लगता है कि जैसे बंद लग गया और एक समय पर आकर पेशेंट अपने थूक में सफोकेट होकर यानी दम घुटकर उसकी मौत भी हो जाती है। ये डिजीज ऐसी होती है, मसल संबंधित डिजीज है और ब्रेन में जो मोटर न्यूरॉन्स है यानी कि जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है जिनकी संख्या अरबों खरबों में होती है, उनमें जब दिक्कत आ जाती है तो मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी हो जाती है, यानी कि न्यूरॉन्स की गड़बड़ से आने वाली बीमारियां। और न्यूरॉन्स का हमारी बॉडी में बहुत महत्व है। न्यूरॉन्स एक प्रकार की सेल होती है जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में, बॉडी की देखभाल में हेल्प करती हैं। जब उन न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। फिर पेशेंट को चलने में, खाना खाने में, नवाला निगलने में, पानी पीने में, थूक अंदर निगलने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले पेशेंट डॉक्टर्स के पास जाता है और कहा जाता है कि आपको मोटर न्यूरॉन नामक डिजीज हो गई है और इसका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है और एक समय पर यह कह दिया जाता है कि आपकी लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको ये बीमारी हुई है, आपको मोटर न्यूरॉन नामक डिजीज हो गई है, तो आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ये आशा की किरण के तौर पर काम करती है। ऐसे लोगों को भी एक राह दिखाती है या कहें कि ऐसे लोगों में भी ये ठीक करने में हेल्प करती है। अगर आपको ये बीमारी हो गई है, बिना समय गंवाए आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ट्राई करें। ट्रीटमेंट कुछ दिन लगातार लेना पड़ सकता है क्योंकि ये डिजीज ऐसी है, जैसे मैंने बताया कि मेडिकल में इसका ट्रीटमेंट नहीं है और न्यूरॉन्स की गड़बड़ से आने वाली बीमारियां हैं। समय जरूर लगेगा लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।